दुनिया के सारे गम हमारे हैं और सितम ये कि हम तुम्हारे हैं। 1 मई 2024 इंटरनेशनल लेबर डे के दिन फ़िलिस्तीनी खबरों को मेरी ज़बान से सुनने के लिए आपका बहुत बहुत स्वागत है अमरीश मिश्रा स्पीक्स में। सबसे बड़ी बात देखिए जो हुई है वो, जैसे कल का जहां हमने कंक्लूड किया था, तो अभी यूएस में स्टूडेंट्स एट UCLA, जो UCLA बहुत फेमस लॉस एंजलिस का जो कॉलेज है, वहाँ पर सिवियरली वुंडेड, ये पहली बार हुआ है, एक छात्र गंभीर रूप से घायल हो गया है जो पैलेस्टीन के फेवर में प्रोटेस्ट हो रहे हैं। द स्टूडेंट वॉज डेल्ट अ हेड इंजरी बाय द पुलिस, आफ्टर विच ही वॉज हिडन बाय द पुलिस इन अ लॉक्ड क्लोजेट एज मेडिक सर्च्ड फॉर द वुंडेड स्टूडेंट। बिल्कुल इजराइल वाला माहौल कि मार के एक मतलब उसको सर पे मारा, एक कमरे में बंद कर दिया, और फिर जैसे IDF एम्बुलेंसेज नहीं पहुंचने देती, वैसे ही जो मेडिक ढूंढ रहा था उसको उस तक पहुंचने में बहुत देर उसको देरी हुई कि भाई उसको फर्स्ट एड दी जा सके उसको। अदर्स फाउंड द वुंडेड स्टूडेंट अपियरिंग अनकॉन्शियस एंड हैंडकफ्ड टू द चेयर। उसको ऐसे पीछे बांध दिया था। मैं आपको बता रहा हूँ, अब इजराइल जो है, मतलब अमेरिका ने ये डिसाइड कर लिया है, जैसे वो जमींदार पुराने जब हारने लगते थे तो लठैत को पूरी पावर देते थे कि तुम आओ, तुम ही टेक ओवर कर लो। तो इजराइल ने, जो अमेरिका का लठैत है, उसने पूरी एक तरह से अमेरिका को टेक ओवर कर लिया है। और वो इस समय, जबकि हालांकि ट्रंप जैसे लोग, आज ट्रंप का बयान आया और उन्होंने कहा कि जो 7 अक्टूबर को हुआ उसमें नेतन्याहू का दोष है, और नेतन्याहू को उसने सीधे कहा कि नेतन्याहू को कुर्सी छोड़ देनी चाहिए। लेकिन अब आप देखिए कि यहाँ पर पुलिस IDF की टैक्टिक्स अपना रही है। दूसरी खबर देखिए आती है कि जो अलक्सा ब्रिगेड है, मार्टियर्स ब्रिगेड वेस्ट बैंक की, उसने आज 2 हमले किए जिनके बारे में अभी डिटेल्स आना है। उसके बाद एक अपडेट आता है कि वो जिस स्टूडेंट को हैंडकफ किया था UCLA के ये LAPD ने, लॉस एंजलिस पुलिस डिपार्टमेंट ने, उसको छोड़ दिया है पब्लिक प्रेशर में और उसका ट्रीटमेंट चल रहा है। फिर हिजबुल्ला से एक खबर आती है कि जो यफ्ता रहमोत और नतफली ट्रायंगल है, ये नॉर्थ इजराइल में ट्रायंगल एक है जहाँ पर IDF का बेस है। यफ्ता रहमोत नतफली ट्रायंगल, यहाँ पर उन्होंने मिसाइल मारी और डायरेक्ट हिट लगा। उसके बाद देखिए एक आता है कि A leading delegation from Hamas holds political consultation in Beijing। जो बेजिंग में मोहम्मद अब्बास और हमास के बीच जो बेजिंग में चाइना ने जो बात कराई, अब देखिए हमास की एक 29 फरवरी को मीटिंग रशा में हुई, अभी चाइना में हुई। रशा और चाइना खुल के पैलेस्टाइन के साथ हैं, आप देख सकते हैं। तो उसमें जो है उसके बारे में एक तरह से अवलोकन किया गया, एनालिसिस की गई। उसको ये हुआ कि चाइना और क्या मदद कर सकता है, और हमास और फतेह के बीच जो डिफरेंसेस हैं, ख़ासतौर पे मोहम्मद अब्बास के बीच, वो कैसे हल हो सकते हैं। और यहाँ पर मोहम्मद अब्बास से ये भी कहा कि तुम्हारे पैलेस्टीनियन अथॉरिटी के लोग अभी भी वहाँ पर वेस्ट बैंक में अगवा कर रहे हैं, कल ही उन्होंने एक कांड किया है। ये मोहम्मद अब्बास के ऊपर इस समय बेजिंग में बहुत प्रेशर है, उसको घेर लिया है हमास ने, और फ़िलिस्तीनी रेजिस्टेंस की कई फोर्सेस ने उसको बाकायदा घेर लिया है कि तुम यहाँ से निकल नहीं सकते हो जब तक तुम इस बात को कमिट ना करो कि पैलेस्टीनियन अथॉरिटी इजराइल से सिक्योरिटी कोऑर्डिनेशन करेगी। मतलब जब तक ये इस चीज़ को बंद ना करो कि वो सिक्योरिटी कोऑर्डिनेशन इजराइल से करे। अब देखिए, अब उसके बाद जो इजरायली सेटलमेंट्स हैं गाज़ा के पास, शिलोमी और रोश हनकिरा, यहाँ पर सायरन बजे, मतलब यहाँ पर गाज़ा से मिसाइल स्ट्राइक हुई। गाज़ा के अंदर से फ़िलिस्तीनी रेजिस्टेंस ने मिसाइल स्ट्राइक की। उधर हिजबुल्ला नॉर्थ इजराइल को मारेगा। जब भी सोचिए हिजबुल्ला मारता है नॉर्थ इजराइल को, जब इधर से जब पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस गाज़ा से मारता है तो साउथ इजराइल। फिर यमन ने घोषणा की कि साइक्लेड शिप को उसने टारगेट किया, और उसका उन्होंने वीडियो जो पहले किया था, कल किया था, उसका वीडियो उन्होंने जारी किया। और एक शेहाब ड्रोन ये यमन ने खुद बनाया है, और यमन ने उसी शेहाब ड्रोन से साइक्लेड शिप पे निशाना एक मतलब साधा,
और अब जो नई खबरें आ रही हैं कि 2 कमर्शियल शिप्स जो इजराइल से जुड़ी रेड सी में वो यमन ने मारी, और 2 मिलिट्री जो फ्रिगेट्स जिनको कहते हैं जो यूएस के, उन पे हमला किया। सोचिए, चार। अब देखिए, हिंद रजब का नाम सुना होगा आपने। हिंद रजब जो बच्ची जिसको इजरायली सैनिकों ने बेरहमी से गोली मार दी, जो कई कुछ दिन गायब रही, फिर पता चला उसको इजरायली सैनिकों ने गोली मार दी उसके परिवार के साथ। उसके नाम पे कोलंबिया यूनिवर्सिटी के छात्रों ने जो एक हॉल पे कब्जा किया, कोलंबिया यूनिवर्सिटी न्यूयॉर्क, वहाँ पर उन्होंने नाम उस हॉल का रख दिया हिंद हॉल। अब हिंद हॉल में एक लड़ाई चल रही है कि स्टूडेंट उसको छोड़ नहीं रहे हैं, और लगातार जो है पुलिस उस पर धावा बोलने की कोशिश कर रही है। और स्टूडेंट्स जो हैं वहाँ पर, जो वाइट स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने कफाया पहना हुआ है जो एक फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस का सिंबल है। उसके बाद देखिए, द स्टूडेंट, एक और प्रेस रिलीज आती है, द स्टूडेंट इंतिफादा कैनॉट बी स्टॉप्ड डिस्पाइट द एनकैम्पमेंट बीइंग रेडेड अ फ्यू डेज अगो द गाजा सॉलिडारिटी इनकैम्पमेंट एट पोर्टलैंड में, और जो ऑरेगन का कैपिटल है, at Portland State University in Oregon continues strong as ever. Students occupied the library overnight और उसको रीनेम कर दिया रिफात अल अरीर, जो कि एक शहीद इंटेलेक्चुअल पैलेस्टीनियन है, उनके नाम लाइब्रेरी कर दी, रफात अल अरीर लाइब्रेरी कर दी कोलंबिया पोर्टलैंड यूनिवर्सिटी की। द रफात अल अरीर मेमोरियल लाइब्रेरी नाउ बिलोंग्स टू द पीपल ऑफ पैलेस्टाइन। We will not leave until our demands are met. Demands भाई कि stop the genocide in Gaza, and जो यूनिवर्सिटी है वो डाइवेस्टमेंट करे इजराइल की कंपनियों से, जो उसने इन्वेस्ट किया उसको हटाए। टुडे द कैंपस हैज़ बीन शट डाउन। PSU मतलब पोर्टलैंड स्टूडेंट्स यूनियन joins a growing number of encampments that have occupied physical buildings like Princeton University, University of New Mexico, Columbia University, Reed College, Parsons School of Design। बढ़ता जा रहा है सिलसिला, कहीं कोई। अच्छा, अब देखिए, इन रिस्पॉन्स टू द ग्रोइंग प्रोटेस्ट, अब ये देखिए, यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन पोर्टलैंड का झुका। इन रिस्पॉन्स टू द ग्रोइंग प्रोटेस्ट, द यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन हैज डिसाइडेड टू स्टॉप एक्सेप्टिंग ग्रांट्स एंड गिफ्ट फ्रॉम बोइंग। अब बोइंग क्या है? बोइंग जो है ये इजरायली कंपनी है, और ये इसको हर अमेरिकन यूनिवर्सिटी को गिफ्ट्स और ग्रांट्स देती है। तो स्टूडेंट्स की ये मांगती है कि उससे कुछ लो मत और उसको कुछ दो मत, सीधी बात है। और यहाँ देखिए, यमन ने जो हमले किए रेड सी में, उससे क्या एक छुपा हुआ सत्य सामने आया कि ये जो शिप्स हैं, जो यूरोपियन और अमेरिकन शिप्स हैं जो इजराइल से जुड़ी हैं, ये स्मगलिंग करती हैं। बहुत सारी शिप्स में कॉन्ट्राबैंड मटीरियल, बैंड केमिकल्स, पेट्रोल, ये मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। अब जो स्टूडेंट प्रोटेस्ट से बात आ रही है, हम एक्चुअली मैं दंग हूँ इस बात से। कुछ तो हमको पता था हार्वर्ड वगैरह के बारे में, लेकिन सारी अमेरिकन यूनिवर्सिटीज़ इजराइल से पैसा लेती हैं और इजराइल को पैसा देती हैं, ये बात नहीं पता थी। ये बात इस आंदोलन से सामने आती है, और ये बात वही जो बड़े पॉलिटिकल लीडर्स कहे गए हैं, रेवोल्यूशनरी लीडर्स, कि इट इज़ ओनली ड्यूरिंग अ मूवमेंट दैट द ट्रूथ इमर्जेस। आंदोलन में ही सत्य उभर के सामने आता है, आंदोलन में ही सत्य उभर के सामने आता है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण लेसन है। उसके बाद एक खबर आई कि 2 बच्चे जो थे आज फिलिस्तीन में, गाज़ा में, एक अमेरिकन बमबारी में मारे गए 2 फिलिस्तीन बच्चे। और इधर देखिए, फिर एक जो हिंद हॉल बनाया है कोलंबिया यूनिवर्सिटी में, उसकी इमेजेस आई हैं। और जो न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी है, फिर उसकी एक खबर आती है कि न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी की जो प्रेसिडेंट है लिंडा माइल्स, उनके घर को टारगेट किया गया। अमेरिकन स्टूडेंट्स ने उनके घर को टारगेट किया और उनके घर में सुअर का खून लगा दिया। कहाँ पर? न्यूयॉर्क में। कोलंबिया यूनिवर्सिटी की जो प्रेसिडेंट हैं लिंडा माइल्स, इनके घर को सुअर के खून से रंग दिया गया। ये देखिए, ये जो फॉर्म ऑफ प्रोटेस्ट है, ये एक दूसरी लेवल पे चीज़ों को ले जाता है। जब आप इस तरह का क्रिएटिव प्रोटेस्ट करने लगे, और अमेरिका में तो भाई स्टूडेंट्स हैं वहाँ पर बहुत ही क्रिएटिव, पढ़े लिखे, तो वो जब इस चीज़ को करते हैं तो एक अलग अंदाज से करते हैं, और इससे जो असर होता है वो इनकी हालत खराब हो जाती है। अब लिंडा माइल्स को क्यों उन्होंने उसका घर सुअर के खून से लेप दिया? इसलिए क्योंकि लिंडा ऑथराइज्ड वायलेंट अरेस्ट्स ऑफ स्टूडेंट्स, थ्रेटेंड अदर्स विद सस्पेंशन, एंड रिफ्यूज्ड
फॉर द यूनिवर्सिटी शी लीड्स टू डाइवर्स फ्रॉम द ज़ायनिस्ट प्रोजेक्ट। मतलब इसराइल में जो पैसा कोलंबिया यूनिवर्सिटी इन्वेस्ट करती है उसको उसने रिफ्यूज़ कर दिया कि हम वापस नहीं लेंगे, तो उसको ये सज़ा दी गई। छात्र सज़ा दे रहे हैं अथॉरिटीज़ को, यही एक क्रांतिकारी उभार होता है। उसके बाद फिर हिजबुल्लाह की खबर आती है कि जल आलम साइट पे फिर एक मिसाइल स्ट्राइक हिजबुल्लाह ने किया, और फिर एक हिजबुल्लाह का डिटेल आता है कि ईस्टर्न और वेस्टर्न सेक्टर्स में उसने आज क्या क्या किया। तो ईस्टर्न सेक्टर में देखिए मितुल्ला पे स्ट्राइक, उसके बाद मतुल्ला पे दूसरी स्ट्राइक, उसके बाद लेबनीज़ शीबा फार्म्स में इजराइल की रडार साइट है उस पे स्ट्राइक, फिर चौथी स्ट्राइक मितुल्ला पे, क्योंकि मितुल्ला में 3-4 जगह आईडीएफ अपने अड्डे बनाए हुए, तो सब पे एक एक करके। फिर वेस्टर्न सेक्टर में, ये ईस्टर्न सेक्टर तक। वेस्टर्न सेक्टर कहाँ का? जो इजराइल का, नॉर्थ इजराइल का जो वेस्टर्न सेक्टर है, जो लेबनान से वेस्ट में पड़ता है। वेस्टर्न सेक्टर में डोवेव सेटलमेंट, वहाँ भी आईडीएफ के बेस है, वहाँ पर स्ट्राइक हुई। उसके बाद अवीविम सेटलमेंट, वहाँ भी स्ट्राइक हुई। उसके बाद यित्फा रमोत नतफली, जिसके बारे में मैंने बताया था पहले, जो एक्सेस था वहाँ। और उसके बाद फिर जल आलम, जो अभी मैंने बताया था। तो यहाँ पर क्या है, एक दिन में एक स्पॉट में, जैसे मितुल्ला में कम से कम 4 स्ट्राइक हुई, वैसे ही जल आलम में और ये जो यित्फा रमोत नतफली जो एक्सेस है, इसमें 2 बार स्ट्राइक। फिर आप देखिए, फिर यूएस, देखिए कैसे पूरी, जैसे फिल्म में होता है कि पैरेलल एक आंदोलन चल रहा है, उसके बाद एक सीन इसका आता है, एक सीन उसका आता है। ओवर 25 स्टूडेंट्स वर अरेस्टेड एट 3 AM टुडे, मतलब 1 मई को 3 AM, बाय ओवर 100 पुलिस ऑफिसर्स आर्म्ड विद बेटन्स एट कैलिफोर्निया पॉलिटेक्निक हम्बोल्ट यूनिवर्सिटी, including a journalist and professor Dr. Rawullah Aga Salehi, who has embarked on a hunger strike. Dr. Aga Salehi ये हंगर स्ट्राइक पे बैठे हुए हैं। ये यहाँ पर, ये जो कैलिफोर्निया पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट है हम्बोल्ट में, हम्बोल्ट एक वहाँ की एक कैलिफोर्निया की उसका शहर है। डॉक्टर आगा सलेही ने कहा कि आई रिफ्यूज टू एक्सेप्ट द लेबल ऑफ क्रिमिनल फॉर स्टैंडिंग अप फॉर एन एथिकल रीजन। Until all my students are released and justice is served, I will endure this hunger strike as a testament to the strength of my convictions and unwavering commitment to truth and justice. ये इन्होंने कहा कि जब मैं तुम हमें क्रिमिनल कहते रहो, कुछ भी कहते रहो, हम हंगर स्ट्राइक करेंगे क्योंकि हमारा जो कॉज है वो जस्ट है। उसके बाद देखिए, बिसाइड्स अरेस्ट स्टूडेंट्स वर हैंडेड सस्पेंशंस। कल मैंने आपको बताया था कि जो ईरान की शिराज यूनिवर्सिटी है, उसने कहा है कि जो सस्पेंडेड स्टूडेंट्स हैं उनका कोर्स वो पूरा कराएगी, चाहे वो जैसे कराएगी, उनको सीधे डिग्रीज और डिप्लोमा भी दे सकती है। उसके बाद एक सस्पेंडेड स्टूडेंट ने कहा कि दिस इज द स्टूडेंट इंतिफादा। ये अमेरिकन स्टूडेंट कह रहा है, वाइट, ये कोई अरब स्टूडेंट नहीं है। अमेरिकन स्टूडेंट ने कहा दिस इज द स्टूडेंट इंतिफादा, दिस इज ओनली द बिगिनिंग, पैलेस्टाइन इज इनएविटेबल। ये पूरी बात आई। We have set an example for all schools and people to look towards resistance. We are many, we are liquid. हम लोग बिल्कुल पानी की तरह हैं, कहीं भी हम लोग बह सकते हैं। We are the collective, we are uncrushable. इंतिफादा हॉल was just the location we all gathered around. ये पूरा जो इंतिफादा हॉल जो एक वहाँ पर ये जो कैलिफोर्निया पॉलिटेक्निक यूनिवर्सिटी है वहाँ पर जो बनाया है, उसके बारे में। उसके बाद देखिए, जो सिटी कॉलेज न्यूयॉर्क, सिटी कॉलेज न्यूयॉर्क ये एक अलग यूनिवर्सिटी है। इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम कोलंबिया यूनिवर्सिटी और द NYU जो न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी है। तो CCNY इसको कहते हैं, सिटी कॉलेज न्यूयॉर्क। यहाँ पर भी जो भयंकर स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, द NYPD पिग्स, उनको सुअर कहा जा रहा है, NYPD जो अमेरिकन पुलिस है। द NYPD पिग्स हैव पेपर स्प्रेड protesters inside the gates but our students are holding their ground. जो पेपर स्प्रे का एक वो आता है ना, एक जिसको आँख में आप मार दीजिए तो आपका वो आँख कुछ देर के लिए आपको दिखाई नहीं पड़ता, तो उस तरीके से यहाँ पर पुलिस बिहेव कर रही है। और लेकिन छात्र लगातार लड़ रहे हैं। उसके बाद आता है कि जो पुलिस ने, NYPD ने जो अलग अलग कैंपसेस हैं न्यूयॉर्क में, उनको किस तरह से
घेर लिया है। फिर कोलंबिया यूनिवर्सिटी से फिर एक खबर आती है कि हम लोग ने वी पुट अप अ ग्लोरियस फाइट, हम लोग ज़बरदस्त तरीके से लड़े पुलिस से। और फिर देखिए कोलंबिया यूनिवर्सिटी में एक जो बुलडोज़र जो बुलडोज़र जो है वो इज़राइल यूज़ करती है, कैटरपिलर मशीन। बुलडोज़र मतलब बुलडोज़र की तरह यूज़ करती है कैटरपिलर मशीन, जो ऐसे करके मलबा उठाती है, वो बिल्डिंग्स को ध्वस्त कर सकती है। वही एग्जैक्टली चीज़ कोलंबिया यूनिवर्सिटी में अमेरिकन पुलिस न्यूयॉर्क में कर रही है। वही एग्जैक्टली उसी तरह का ये हम लोग वेस्ट बैंक गाजा में देखते हैं, वही चीज़ वहाँ देख रहे हैं। अब आप देखिए सिमिलरिटी। उसके बाद ओटावा में उसकी खबर आई। फिर गाज़ा जो सॉलिडारिटी बाकी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनकी खबर आ रही है। और फिर स्टूडेंट्स एट CCNY ये वही ये सिटी कॉलेज NY हैव टेकन ओवर द एडमिनिस्ट्रेशन बिल्डिंग एंड डिफेंडिंग इट बाय एनी मीन्स नेसेसरी। हर तरह से उसको डिफेंड कर रहे हैं। फिर NYPD हैज़ एंटर्ड द हिंद हॉल, जो रजब हिंद के नाम पे हिंद हॉल कोलंबिया यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ने रखा था, उसको तोड़ने की इन्होंने कोशिश की लेकिन तोड़ नहीं पाए। फिर इसी तरीके से लगातार अमेरिकन स्टूडेंट मूवमेंट की लगातार खराब ये जो खबरें आ रही हैं। एक और देखिए स्टेटमेंट आता है यहाँ पर कि ऑन फ्राइडे वीक, ये अमेरिकन स्टूडेंट्स की तरफ से, और ये वही न्यूयॉर्क NYU न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी। ऑन फ्राइडे वी कंसीडर्ड टू द यूनिवर्सिटी बाय टेकिंग डाउन आवर टेंट्स। हमने मान लिया, हमने टेंट्स अपने नीचे कर लिए। बट 4 nights ऑन द ग्राउंड लेटर द यूनिवर्सिटी हैज़ elected to threaten students with suspensions and publish bold-faced lies about its own community members rather than make steps forward towards addressing our demands. अब ये जो देखिए बात है ना कि एक्चुअली अमेरिका में एक कल्चर है कि वहाँ पर यूनिवर्सिटी को एक कम्युनिटी माना जाता है, वहाँ कम्युनिटी फीलिंग होती है। जो यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट, एडमिनिस्ट्रेशन और टीचर्स और स्टूडेंट्स, उनके अंदर एक भाईचारा होता है। वो उस भाईचारा को जो उसके ऊपर से उसके प्रेसिडेंट वगैरह हैं, इजराइल के कहने पे, सीधे इजराइल के कहने पे, अमेरिकन गवर्नमेंट का भी कोई इसमें वो नहीं है, बल्कि बाइडेन हेल्पलेस है, कुछ नहीं कर सकता, बंधक है वो। तो वो जो एक स्टूडेंट्स ने किया है काम, देखिए ये चीज़ एक माननी पड़ेगी। और इन्होंने ये कहा है कि हमने 4 दिन में देख लिया, हमने अपने टेंट्स भी हटाए, लेकिन हमने 4 दिन में देख लिया कि इन लोगों का कोई इंटेंशन नहीं है किसी भी तरीके की सिंपथी पे रखना गाज़ा जेनोसाइड में, जहाँ 33,000 लोग मारे गए हैं, औरतें और बच्चे जिसमें ज़्यादातर है। कोई सिंपथी नहीं है। तो हम लोग ने अब ये फैसला लिया है, वी डिसरप्ट, वी डिस्टेबलाइज, वी राइज फॉर आवर सिबलिंग्स इन गाज़ा, फॉर आवर सिबलिंग्स अपटाउन, यूनाइटेड फॉर पैलेस्टाइन। ये बिल्कुल सीधा। फिर देखिए गाज़ा में पैलेस्टीनियन रेजिडेंट्स ने इजरायली नेतुआ सेटलमेंट पे बमबारी की। फिर नेतुआ, फसूता, हुरफेश 3 सेटलमेंट्स पे बमबारी की। उसके बाद शेख अजलिन एरिया जो गाज़ा के ही अंदर है, वहाँ पर बमबारी की। और हिजबुल्लाह की तरफ से जो और बयान आए कि उन्होंने जो ब्रानित बैरिक्स हैं इजराइल के, वहाँ पर इन्होंने बमबारी की। उसके बाद इंटरनेशनल वर्कर्स डे पे हमास का एक पूरा स्टेटमेंट आया कि वो वर्किंग क्लास, पूरे दुनिया के वर्किंग क्लास का आह्वान करते हैं पैलेस्टाइन के पक्ष में, दुनिया का वर्किंग क्लास खड़ा हो। और देखिए स्टूडेंट्स के बाद अक्सर ये हुआ है यूरोपियन मूवमेंट्स में कि जो वर्किंग क्लास है वो खड़ा हो गया है। उसके बाद UCLA में जो पूरी घटनाएं घटी उसके बारे में काफ़ी डिटेल जो खबरें आ रही हैं वो आई सामने। और फिर देखिए जो एक बड़ी बात हुई कि जो लगातार ब्लिंकन एक पूरे मिडिल ईस्ट का दौरा कर रहा है, US की जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है, जो खुद जू भी है और इजराइल के साथ खड़ा है। तो ब्लिंकन जॉर्डन गए और जॉर्डन में उन्होंने कहा कि एक जॉर्डन से भी हम सहायता भेज रहे हैं, एड भेज रहे हैं। इसका क्या मतलब है ये भगवान ही जाने। मतलब ऐसे रोज़ ये लोग कहते हैं कि एड आ रही है, कुछ एड नहीं पहुंचती। फिर आती है खबर कि UAE और ईरान
यूएई पूरी तरह से इजरायली कैंप में था। यूएई और ईरान में एक रिश्ता बन गया है और ईरान ने वहाँ पहुँच के उनके डिप्लोमेट्स, उन्होंने एक उनका जॉइंट कमीशन उन्होंने एक बनाया है। फिर खबर आई है कि अभी टोटल 10,000 गाज़ा के लोग रबल के अंदर हैं, उनकी ना लाश मिली है ना उनका कुछ अता पता है। उसके बाद देखिए, अब ये जो एनालिसिस अमेरिकन पेपर्स में आ रही है कि यूएस स्टूडेंट इंतिफादा पैलेस्टाइन न्यू सॉफ्ट पावर लेवरेज, एक सॉफ्ट पावर जो आज ट्रंप ने भी यही कहा कि नेतन्याहू ने इस तरीके से हमला करके, और जब ये सब पिक्चर्स आती हैं, उसने सारा जो इजराइल का जो मॉरल पावर थी, इजराइल की मॉरल पावर, उसको ख़त्म कर दिया है और अब वो पैलेस्टाइन के पक्ष में चली गई। जितनी दुनिया पूरी जो है वो अगर कोई चीज़ ये मान रही है कि कौन सही है कौन गलत है, तो उसमें वो पैलेस्टाइन को सही मान रही है। और जेन जी उसके जो 18 से 24 साल के बीच में लोग हैं, 2000 के बाद पैदा हुए, उनके बारे में ये खबर आ रही है कि एक ओपिनियन पोल कंडक्ट हुआ और उस ओपिनियन पोल में पहले ये था कि 37% हमास को सही कह रहे थे, 63% हमास को गलत कह रहे थे, अब 47% हमास को सही कह रहे हैं। एक मतलब सीधे उछाल आया और इस उछाल में और ये बढ़ता जा रहा है। और ये चीज़ इन्होंने वेस्ट में जेन जी में जो बिटवीन 18 एंड 24 ईयर्स, उनके बीच ओपिनियन पोलिंग हुई थी। अब आप देखिए, नेतन्याहू वोज टू इन्वेड राफा विथ और विदाउट ट्रूज डील, वो एक इनका अपना चल रहा है। और अब फिर आखिरी और सबसे बड़ी बात कि जो इजराइल के एक लीडिंग इंटेलेक्चुअल हैं, जिन्होंने एक एनोनिमस स्टेटमेंट एक अखबार को दिया है कि नेतन्याहू ने कहा कि हम डील और नो डील आई विल इन्वेड। तो उन्होंने कहा कि डील और नो डील, इफ नेतन्याहू इन्वेड्स राफा ही विल लूज। धन्यवाद साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद। शाम को फिर मिलते हैं।